अस्सलाम वालेकुम गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। होप यू गाइज आर ऑल वेल। सो गाइज ये वीडियो जो है 7 डेज के बाद आ रही है, जो कि बहुत सारे फ्रेंड्स वीडियोस का वेट भी कर रहे थे और बहुत सारे फ्रेंड्स को नहीं भी पता है कि मैं वीडियो क्यों नहीं लगा रहा था, जो कि 7 डेज तक वीडियोस बिल्कुल भी नहीं अपलोड हुई हैं। और मैंने रीजन सोशल मीडिया पे भी शेयर कर दी थी, जो कि फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम आईडी पर आप जाके देख सकते हैं, जो कि हमारे इस चैनल पे स्ट्राइक आ गई थी। तो स्ट्राइक की वजह से हम 7 डेज तक वीडियो अपलोड नहीं कर सकते थे, जो कि हमारे अब 7 डेज कंप्लीट हो चुके हैं। और गाइज मैं एक बात और भी बता दूं कि अब से मैं कोई भी पेड चीज आपको यहाँ पे प्रोवाइड नहीं करूंगा, जो कि गाइज मेरे चैनल पे जो है वो इशू आ जाते हैं। तो इस वजह से मैं कोई भी इस तरह की पेड चीज आपको प्रोवाइड नहीं करने वाला हूँ, जिसकी वजह से चैनल पे बहुत ज्यादा इश्यूज भी बनते हैं और यूट्यूब जो है वीडियो को डिलीट भी कर देता है, जो कि मैं इसका न्यू सोल्यूशन शेयर कर दूंगा। तो मैं यूट्यूब के ऊपर इस तरह की वीडियोस वगैरह नहीं बनाऊंगा, जो कि हमारे चैनल पे इससे कोई भी इफेक्ट पड़ सकता है। तो गाइज अब हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने फर्स्ट एजोइक अकाउंट में सेकंड डोमेन कैसे ऐड करवा सकते हैं और इजीली उस पर अप्रूवल किस तरह ले सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको कंप्लीट शेयर करने वाला हूं, तो आपने वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। बहुत सारे फ्रेंड्स क्या करते हैं कि एजोइक के डिफरेंट अकाउंट्स बना लेते हैं, उनकी डिफरेंट साइट्स होती हैं, तो वो एजोइक के अकाउंट्स भी डिफरेंट बना लेते हैं। अगर वो डिफरेंट बनाते हैं तो आपको रिजेक्शन वगैरह डेफिनेटली मिल सकती है। तो आपको उससे बचने के लिए मैं आपको एक आसान सा मेथड शेयर करूंगा, जिससे आपकी सारी साइट्स एक ही अकाउंट पे अप्रूव्ड हो जाएंगी। तो आपने किस तरह करवानी है आज की वीडियो में मैं आपको कंप्लीट गाइड करने वाला हूं, तो वीडियो को आपने लास्ट तक जरूर देखना है। और गाइस हमारे चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहें और ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, ताकि हमारा चैनल जल्दी से ग्रो करे और हमारे सब्सक्राइबर्स भी 2000 जल्दी से क्रॉस हो जाए, जो कि 7 डेज से हमने बिल्कुल भी वीडियोस नहीं लगाई थी, जिसकी वजह से हमारा चैनल भी थोड़ा सा डी रैंक हुआ है। तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें और इसी तरह सपोर्ट बनाए रखें। हम भी आपको इसी तरह सपोर्ट करते रहेंगे और आपके लिए मैं इसी तरह की अमेजिंग वीडियोस लेके आता रहूंगा। तो आपने वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है और अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। सो गाइज अब मैं आपको सबसे पहले अपने ही अकाउंट पे लेके चलता हूँ कि आपने एक ही एजोइक अकाउंट पे किस तरह मल्टीपल साइट्स अप्रूव करवानी है। मैं आपको लाइव प्रूफ भी यहाँ पे दिखा देता हूँ, जो कि गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं इस अकाउंट पे मल्टीपल साइट्स अप्रूव्ड है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं एक मेरी ये साइट अप्रूव हुई हुई है, जिसके ऊपर मैंने सेकंड साइट भी ऐड कर लिया है। इसका सिंपल सा मेथड है, सबसे पहले आपने ऐड अ साइट पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपने सेकंड डोमेन जो है यहाँ पे ऐड कर लेनी है और सेव पर क्लिक करना है। आपको इस तरह का डैशबोर्ड शो हो जाएगा, जो कि एजोइक पे सेम प्रोसेस है, आपने सेम सेटिंग्स करनी है, लेकिन एक सेटिंग्स आपको बिल्कुल भी नहीं करनी पड़ेगी, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा आसान भी हो जाएगा। जिसपे गाइज आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये मैंने सारे ऑप्शन जो है टिक करवा लिए हुए हैं, जिसमें ये सारे आपको ऑप्शन कंप्लीट करने होते हैं, जिसके बाद ही आपको अप्रूवल मिलता है। एजोइक पे आपको सबसे पहले एड मैनेजर अप्रूव करवाना होता है, लेकिन गाइज जब आप एक ही अकाउंट पे मल्टीपल साइट्स जब अप्रूव करवाने के लिए अप्लाई करते हैं, तो आपका एड मैनेजर ऑटोमेटिकली अप्रूव होता है, आपको दोबारा अप्रूवल के लिए अप्लाई नहीं करना पड़ता है, जो कि बहुत ज्यादा इसकी अच्छी बात है। और बहुत सारे फ्रेंड्स को एड मैनेजर अप्रूवल ही नहीं मिल रहा होता है और बार बार रिजेक्ट हो रहा होता है। तो गाइज इसका जो अप्रूव करने का मेथड है वो मैंने डिफरेंट इसके ऊपर वीडियोस बनाई हुई है, आप उस वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। लिंक आपको मैंने आई बटन में भी शो कर दिया, डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, तो आप उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं कि आपने एड मैनेजर किस तरह अप्रूव करवाना है। एड मैनेजर अप्रूव करवाने के बाद आप एक ही अकाउंट पे मल्टीपल साइट्स ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के बाद आपको बार बार एड मैनेजर अप्रूव नहीं करवाना पड़ेगा, जस्ट आपको फर्स्ट टाइम फर्स्ट डोमेन के साथ ही अप्रूव करवाना पड़ेगा। सेकंड डोमेन जब आप लगाएंगे ये आपके ऑटोमेटिकली अप्रूव होगा, आपको दोबारा करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप थर्ड डोमेन लगाएंगे उस पर भी आपको अप्रूव करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस यही है कि आपको इसी के ऊपर अप्लाई करना पड़ेगा, इसी अकाउंट पे आपको सेकंड डोमेन भी ऐड करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप न्यू अकाउंट क्रिएट करते हैं, एजोइक का नया अकाउंट बनाते हैं, तो आपको ये भी अप्रूव करवाना पड़ेगा और ये अप्रूव बार बार नहीं होता है। जब आप एक ही आईपी एड्रेस से अप्रूवल करवा लेते हैं, तो उसके बाद आपका आईपी एड्रेस भी एजोइक में रजिस्टर्ड हो जाता है, जिसकी वजह से आपको बार बार एड मैनेजर अप्रूवल नहीं मिलता है और रिजेक्ट भी हो जाता है। मेरी भी 2-3 साइट्स ऐसी हैं जो कि डिसअप्रूव हुई हैं एड मैनेजर, और क्यों हुई है, क्योंकि मैंने मल्टीपल अलग से साइट्स बनाई थी और अलग से ही एजोइक अकाउंट्स क्रिएट कर लिए थे, जिसकी वजह से मेरा जो एड मैनेजर है वो डिसअप्रूव हुआ था। तो आप इस तरह की कोई भी गलती ना करें। अगर आप गलती इस तरह की करेंगे, अगर आप मल्टीपल अकाउंट्स एजोइक के फिर से बना लेंगे, तो आपको इस तरह का इशू देखना पड़ सकता है। तो आप एक ही अकाउंट पे अपनी मल्टीपल साइट्स ऐड कर सकते हैं, आपको यहाँ पे मुश्किल भी नहीं होगी और आपका एड मैनेजर भी पहले से जो अप्रूव्ड है वही अप्रूव्ड यहाँ पे लिखा आ जाएगा, आपको इशू नहीं बनेगा। आपको जस्ट 2 स्टेप्स फॉलो करने होंगे, जिसके बारे में मैं आगे चल के आपको वीडियो में शेयर करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं add.txt, जिसके बारे में बहुत सारे
फ्रेंड्स पूछते हैं। मैंने इसके ऊपर अलग से 2 वीडियोस बनाई हुई हैं, आप उन वीडियोस को वॉच कर सकते हैं, लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। मैंने इज़ोइक के बारे में कंप्लीट ट्यूटोरियल दिया हुआ है। अगर आपको इज़ोइक के बारे में नहीं पता है कि आपने अकाउंट कंप्लीट किस तरह क्रिएट करना है, 28 मिनट्स की वीडियो है, अगर आप कंप्लीट वॉच कर लेते हैं तो आपको इज़ोइक अप्रूवल मिल जाएगा, जो कि बहुत सारे फ्रेंड्स को अप्रूवल मिल भी चुका है मेरी उस वीडियो को वॉच करने से। जो आप 28 मिनट्स की वीडियो वॉच करेंगे तो उसके अंदर कंप्लीट आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है, और कुछ फ्रेंड्स को उसमें समझ नहीं आ रही होती है। अगर वो बार बार 2-3 दफा उस वीडियो को वॉच करेंगे तो आपको डेफिनेटली समझ आ जाएगी, लेकिन तब भी नहीं आती है, आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या आप इंस्टाग्राम या फेसबुक पेज पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं आपको उसका कंप्लीट इन्फॉर्मेशन भी बता दूंगा कि आप कौन सी उसमें गलती कर रहे हैं, आपको वो नहीं करनी है। ads.txt यहाँ पे अप्रूव हो चुका है, जो कि कंप्लीट लिखा हुआ है। इसके बाद प्लेस होल्डर्स, जिसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में इसके बारे में भी बता दूंगा कि आपने एड्स किस तरह प्लेस करनी है इज़ोइक की। मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनाई भी हुई है, आप वो 28 मिनट्स की वीडियो कंप्लीट वॉच करेंगे, उसी के अंदर सारा सेटअप किया हुआ है, सेम प्रोसेस है, आपने वो वीडियो वॉच कर लेनी है। तो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं टर्न ट्रैफिक ऑन, इसको आपने गाइस डेस्कटॉप भी ऑन कर लेना है, टैबलेट भी और मोबाइल भी, ये आपने कंप्लीट ऑन कर लेना है और इनको 100% कर लेना है। देन आपने सेव कर लेना है, यहाँ पे आपका टिक लग जाएगा। इसके बाद इज़ोइक रिव्यू आ जाता है, जो कि इज़ोइक का रिव्यू जो है 10 डेज लगते हैं इसके अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस कैन टेक अप टू 10 बिजनेस डेज, जो कि गाइस इसको मिनिमम जो है 10 डेज लग जाते हैं, लेकिन इससे पहले ये अप्रूव हो जाता है। मुझे मिनिमम जो है 4 से 5 डेज लगे थे, 4-5 डेज में ये मिनिमम अप्रूव हो जाता है। मोनिटाइजेशन का आपको यहाँ पे मैसेज आ जाता है, जो कि यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये आप देख सकते हैं, इस पे लिखा हुआ है जो डोमेन हैज बीन अप्रूव्ड फॉर मोनिटाइजेशन, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब जस्ट क्या रह गया यहाँ पे रह गया एमसीएम डोमेन स्टेटस, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं एड मैनेजर डोमेन स्टेटस, इसका मतलब है एमसीएम डोमेन स्टेटस। बहुत सारे फ्रेंड्स इसके बारे में पूछते हैं कि ये अप्रूव नहीं हो रहा है या इसका मैसेज नहीं आ रहा है। गाइज इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी बताया भी हुआ है, हर वीडियोस में मैंने आपको बताया हुआ है कि आपको 2 वीक्स लग सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस कैन टेक अप टू 2 वीक्स, जो कि 2 वीक्स ही मिनिमम लगते हैं, और 2 वीक्स के अंदर आपको यहाँ पे रिप्लाई आ जाता है उनका, और आपका डोमेन जो है यहाँ पे अप्रूव हो जाती है। उसके बाद ही आपकी एड्स शो होती हैं, उससे पहले आपकी एड्स नहीं शो होती हैं। बहुत सारे फ्रेंड्स क्या करते हैं, यहाँ पे उनको अप्रूव्ड शो हो जाता है और मोनिटाइजेशन अप्रूव हो जाती है, लेकिन उनको नहीं समझ आ रही होती है कि हमारे एड्स नहीं शो हो रही है, हमारे कुछ भी यहाँ पे डैशबोर्ड पे नहीं आ रहा है, और यहाँ पे हमारी अर्निंग नहीं शो हो रही है। तो गाइज आपको यहाँ पे 3 स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। मैंने ऑलरेडी इस पे बताया हुआ है कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल एड मैनेजर अप्रूव कराना पड़ता है, उसके बाद आपको यहाँ पे मोनिटाइजेशन अप्रूव करवानी पड़ती है, देन आपको यहाँ पे एमसीएम डोमेन स्टेटस जो है अप्रूव करवाना पड़ता है, उसके बाद ही आपको यहाँ पे अप्रूवल मिलता है और आप यहाँ पे अर्निंग शुरू कर सकते हैं। तो गाइज अब मुझे यहाँ पे एमसीएम के लिए वेट करना है, जो कि अगर आपको एमसीएम का नहीं अप्रूवल मिला है अभी तक, तो आप यहाँ पे 2 वीक्स तक वेट करें। 2 वीक्स में आपको अप्रूवल मिल जाएगा और आपको मैसेज भी आ जाएगा। लेकिन अगर आपको अप्रूवल नहीं मिलता है तो मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है कि आपने इसको किस तरह सोल्व करना है, लिंक उसका आई बटन में भी शो कर दिया और डिस्क्रिप्शन में भी देती है, उस वीडियो को कंप्लीट वॉच कर ले, आपका ये जो इशू है ये 100% सोल्व हो जाएगा। आपको एमसीएम में कोई भी इशू नहीं आता है, एमसीएम में आप इजीली इसको सोल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके मोनेटाइजेशन में इशू आता है तो आपको वहां पे कंटेंट का ही एरर मिलेगा, जो कि बहुत ज्यादा लोगों को कंटेंट का ही एरर मिलता है, तो आपने कंटेंट अपना चेंज करना है। और मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है कि आपने मोनेटाइजेशन किस तरह करवानी है। आप चैट जीपीटी से भी मोनेटाइजेशन करवा सकते हैं, आर्टिकल्स चैट जीपीटी से लिख के, लेकिन आपको लिखने का तरीका आना चाहिए। मैंने ऑलरेडी इस पे बताया हुआ है कि आपने किस तरह लिखना है, उसकी वीडियो भी आप देख सकते हैं चैनल पे जाके। जब विजिट करेंगे तो वहां पे आपको डिफरेंट वीडियोस मिल जाएंगी, मैंने आपको ऐसी ऐसी टिप्स बताई हुई हैं। अगर आप उन सारी टिप्स को फॉलो कर ले तो आप हर साइट पे अप्रूवल ले सकते हैं, आपको कोई भी इशू नहीं बनेगा। जो कि ये मेरा ही एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, जो कि मेरे साथ जिस तरह के एक्सपीरियंस होते हैं मैं आपको सारे शेयर कर देता हूँ। तो इसी तरह आप हमारे चैनल को भी सपोर्ट करते रहे, ताकि मैं आपको इसी तरह मजीद इंफॉर्मेशन देता रहूं, जो कि बहुत ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल भी होने वाली है। गाइज मैंने आपको इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दिया है। आपने जब भी सेकंड मोनेटाइजेशन करवानी है इज़ोइक में तो आपने मेन अकाउंट से ही करवानी है, आपने सेकंड अकाउंट नहीं क्रिएट कर लेना, न्यू अकाउंट नहीं क्रिएट करना है। आपका जो ओल्ड अकाउंट पहले से है जिस पे आपने अप्रूवल लिया हुआ है उसी पर आप मल्टीपल साइट्स ऐड करके अप्रूव करवा सकते हैं। आपको एड मैनेजर यहाँ पे बार बार अप्रूव नहीं कराना पड़ेगा, बार बार आपको नहीं
इसके ऊपर जाके अप्रूव कराना पड़ेगा, ये क्योंकि बार बार रिजेक्ट हो जाएगा। अगर आप न्यू अकाउंट क्रिएट करते हैं जोइक का, उसी के ऊपर आप न्यू एड मैनेजर के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका एड मैनेजर अप्लाई नहीं होगा, वो रिजेक्ट भी हो सकता है। तो आप सिंपल सा मेथड ये मैंने आपको शेयर कर दिया है। यहाँ पे आपको ऐड अ साइट पर क्लिक करना है, डोमेन अपनी ऐड करनी है। डोमेन ऐड करने के बाद यहाँ पे आपको सेम प्रोसेस फॉलो करना है जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। सबसे पहले आपने इंटीग्रेशन करवानी है। इंटीग्रेशन करवाने के बाद यहाँ पे आपको ये सारे स्टेप्स मिलेंगे, बस आपने यही स्टेप्स करने हैं। आपको कोई भी कोर्स वगैरह नहीं देखना पड़ेगा, आपने ऑलरेडी देखा होगा तो आपको दोबारा दोबारा नहीं देखना पड़ेगा। अगर आप सेकंड साइट अप्रूव करवाना चाहते हैं, आपको यहाँ पे एड मैनेजर भी ऑलरेडी अप्रूव होगा और यहाँ पे आपके टिक का ऑप्शन फौरन से आ जाएगा। जैसे ही आप यहाँ पे साइट ऐड करेंगे, आपके ऑटोमेटिकली यहाँ पे एड मैनेजर का अकाउंट जो है अप्रूव हो जाएगा, जो कि ऑलरेडी अप्रूव्ड होता है। तो आपके डिफरेंट साइट्स जब आप ऐड करेंगे तो आपके ये ऑटोमेटिकली अप्रूव होगा। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी है, बार बार नहीं आपको यहाँ पे करवाना पड़ेगा। आपको जस्ट मोनेटाइजेशन करवानी है और एमसीएम डोमेन का अप्रूवल लेना है, आपकी साइट जो अप्रूव हो जाएगी। और यहाँ पे ads.txt बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत सारे फ्रेंड्स को नहीं समझ आ रही होती है किस तरह अप्रूव करवाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ads.txt मैनेजर, इस पर क्लिक करेंगे। सिंपल आपने ads.txt मैनेजर का अकाउंट क्रिएट करना है। मैं यहाँ पे आपको शो भी करा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ads.txt मैनेजर, अगर आपने पहले से ये क्रिएट किया हुआ अकाउंट पहले अकाउंट के साथ, सेकंड में भी आपको न्यू अकाउंट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। आप इसी अकाउंट को ओपन करें और यही अकाउंट जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ आपको ऑप्शन मिल रहा है साइट्स का, इस पर आएंगे। यहाँ पे आप मल्टीपल साइट्स ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा है ऐड अ साइट, इस पर क्लिक करना है। आपने सेकंड साइट अपनी ऐड कर लेनी है। सेकंड साइट ऐड करने के बाद यहाँ पे आप गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे। आपने इसको भी इंटीग्रेट करवा लेना है, डिस्प्ले एड्स ऐड करवा लेनी है। मैंने आपको इसका अलग से मेथड शेयर किया हुआ है। अगर मैं इसी वीडियो में आपको सारा कुछ बताऊंगा तो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी। तो आप मेरी ओल्ड वीडियोस देख सकते हैं, सेम मेथड है, सेम प्रोसेस है, आपने सेम ही मेथड यूज करना है। यहाँ पे आपकी इंटीग्रेशन हो जाएगी। थोड़ा सा इसमें गाइस टाइम लग जाता है, जो कि बहुत सारे फ्रेंड्स जल्दी में होते हैं तो वो ads.txt फौरन ऐड करते हैं और वो फौरन ही रन वैलिडेटर पर क्लिक करते हैं, तो उनका वैलिडेट यहाँ पे नहीं होता है, तो उनको थोड़ा सा वेट करना पड़ता है। कोशिश करें कि आप 5 to 10 आवर्स तक वेट करें। 5 to 10 आवर्स के बाद आप यहाँ पे चेक करें, आपके यहाँ पे जोइक ads.txt जो है यहाँ पे अप्रूव हो जाएगा। तो मैंने आपको यहाँ पे सिंपल से मेथड शेयर कर दिए हैं, सेम मेथड्स आपने फॉलो करने हैं, आपका जोइक अकाउंट अप्रूव हो जाएगा। और इसके बारे में मजीद मैं आपको इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट वीडियोस में आपको बताता रहूंगा साथ साथ। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन प्रेस कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।